खुलासा इस आयत करीमा का फिर से मैं एक मरतबा आपके सामने बयान कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मोमिन औरतों से कहें अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, चोरी न करें। चोरी सिर्फ यही नहीं कि किसी जगह से कोई चीज उठा ली, नमाज में किसी किस्म की चोरी न हो। अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के बंदों के हुकूक, शोहर के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, घर में माँ बाप के हुकूक, किसी भी के हुकूक में किसी किस्म की कोई कमी न हो। इसी तरीके से बदकारी न करें, बदकारी में मुब्तला न हो, बदकारी के बिल्कुल करीब न जाएं, अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपनी पर्दे वाली जिंदगी, पर्दे को लाजिम पकड़ें और नाजायज ताल्लुकात से अपने आप को दूर रखें। तो बहरहाल ये तीन चीजें हैं जो है इस वक्त अल्लाह माफ फरमाए हमारे माशरे के अंदर ये बिल्कुल आम हो चुकी हैं। तो बहरहाल आखिर में फिर से एक मरतबा बस मैं यही अर्ज करूंगा कि इस वक्त माशरे की इस्लाह के अंदर हमारी नई नस्ल के बचाव, उनकी ईमान, उनकी इस्लाम और उनकी हर एतबार से इस वक्त अगर हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल इस्लाम के साथ जुड़ी रहे, वल्लाह मर्द, सिर्फ मर्द ही के जरिए से वो कामयाब, इस वक्त हम इस माशरे की इस्लाह के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। उसमें हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, आपको जरूर इसमें मर्दों का साथ देकर तब जाकर जो है हम माशरे की इस्लाह हो सकती है। अगर मर्द घर से बाहर रह रहा है, घर के अंदर जो हमारी खवातीन है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि घर के अंदर का जो है माशा वो जो है इस्लाह पाए, ये आपकी जिम्मेदारी। इस वक्त हमारे यहाँ एक अजीब अलमिया है, हमारी जो है अक्सर इस वक्त आप देखें बस शाम को घर आई, कॉलेज से वापस लौटी, बस मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा, ड्रामे वगैरह। जब से ये मोबाइल फोन आए, बहरहाल अल्लाह ताला ने एक जरिया दिया था। देखिए हर एक चीज का सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। ये मोबाइल फोन हमारे लिए जहन्नम का जरिया भी बन सकता है और यही मोबाइल फोन हमारे लिए जन्नत का जरिया भी बन सकता है। आप मोबाइल फोन को गलत इस्तेमाल करें, आप मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल जो है तरीके से इस्तेमाल करें, ये जहन्नम के जो है जरिया बनेगा। ये सिर्फ गुनाह का जरिया नहीं बल्कि गुनाह जारिया का जरिया बन जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे कोई अल्लाह माफ फरमाए कोई गलत चीज, कोई गलत तस्वीर, कोई गाना वगैरह शेयर कर दिया, जब तक ये चलता फिरेगा आपके जो है नामे अमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा। और यही सोशल मीडिया, यही मोबाइल फोन हमारे लिए जन्नत का जरिया बन सकता है। आप इस सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करें। देखें इस वक्त गूगल मीट है, गूगल को, जीमेल को या बाकी जो है सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, इस वक्त रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा इसको जो है इस्लाम के लिए, कुरान की तालीमात के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए जन्नत का जरिया बना दिया, तो जो है अपने लिए सदके जारिया का जरिया बना दिया। तो बहरहाल अपने आप को, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने हया की हिफाजत करें, अपने पाकदामी की हिफाजत करें। आप घर से बाहर निकलें, आप स्कूल जाएं, हर एक तालीम आप हासिल करें, दीन भी दुनिया भी अपना बेहतर बनाएं। आप मेडिकल के शोबे में जाएं, किसी भी शोबे में जाएं, इस्लाम की तरफ से आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप आला से आला तालीम हासिल करें। वल्लाह इस्लाम की तरफ से, कुरान की तालीमात में कहीं पर भी आपके लिए कोई बैन नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कहा गया कि हर हाल में अब जहां पे भी चले जाएं, जिस अंदाज से भी तालीम हासिल करें, बस एक है कि अपने ईमान की, अपनी हया की, अपनी पाकदामनी की, अपनी नजरों की बस हिफाजत करें।